हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ आकांक्षा शर्मा। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल और आज मेरा टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। स्टूडेंट, इससे मैंने पहले वीडियो बनाई थी, उसमें मीनिंग ऑफ बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी को एक्सप्लेन किया था। बुक कीपिंग मैंने क्या बताया था, जो भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना एंड क्लासीफाई करना बुक कीपिंग में होता है। क्लासीफाई के बाद जो समराइजिंग है, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेट विद द यूज़र्स, ये अकाउंटिंग में है। और अकाउंटेंसी क्या बताता है, हाउ टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ये अकाउंटेंसी बताता है। तो इसका डिफरेंस मैं बता देती हूँ। अब डिफरेंस क्या है इसको। बुक कीपिंग इन्वॉल्व आइडेंटिफाई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, मेजरिंग दैम इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग दैम एंड क्लासीफाइंग दैम इन लेजर। बुक कीपिंग क्या करता है, जो भी ट्रांजेक्शन्स फर्म के अंदर हुई उनको आइडेंटिफाई करना, उनको मेज़र करना और वो की मनी में है या नहीं है, उनको रिकॉर्ड करना। रिकॉर्ड किस तरीके से, जो जनरल एंट्री पास करते हैं उसी को हम रिकॉर्डिंग बोलते हैं। और वहाँ से सबके सेपरेट सेपरेट अकाउंट बनाना, वो क्या है, क्लासीफाइंग है। तो ये काम बुक कीपिंग का है। और जहाँ क्लासीफाई ख़त्म हुआ वहाँ पे क्या हुआ, अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ। In addition to bookkeeping, accounting also includes summarizing, interpreting and communicating the financial data to the interested party. Accounting क्या करता है, जो भी क्लासीफाई के बाद काउंटिंग, समराइजिंग किस तरीके से, जो भी आपने लेज़र में जो ट्रांसफ़र किए हैं, सारी एंट्रियाँ, सारे अकाउंट्स ट्रांसफ़र किए हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र कहाँ होंगे, ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस के थ्रू हम क्या चेक करते हैं, कितना फर्म को ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, ग्रॉस लॉस हुआ। उसके बाद वहाँ से ट्रांसफ़र होंगे प्रॉफिट एंड लॉस में, वहाँ से हमें पता चलेगा नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कितना हुआ। देन आफ्टर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट से क्या पता चलता है, फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म, क्या फाइनेंशियल पोजीशन फर्म की रही है। तो ये सब कौन करता है, अकाउंटिंग करता है। उसके बाद वो अपने यूज़र्स के साथ कम्युनिकेट करता है कि उसकी कितनी असर्ट्स, उसकी क्या पोजीशन इस साल रही है। यूज़र्स उसके जो भी होते हैं, लोन जो भी हैं, क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो सब उसके कम्युनिकेट करता है। सेकेंड वन इज स्टेज। बुक कीपिंग क्या है, बुक कीपिंग इट इज़ ए प्राइमरी स्टेज, ये एक प्राइमरी स्टेज है, स्टार्टिंग इसी से होती है। और अकाउंटिंग इट इज़ ए सेकेंडरी स्टेज, इट बिगेन वेयर बुक कीपिंग एंड, ये वहाँ पे स्टार्ट होती है जहाँ पे बुक कीपिंग एंड हो जाती है। थर्ड वन इज़ नेचर ऑफ जॉब। द जॉब इज़ रूटीन इन नेचर। बुक कीपिंग क्या है, कंटिन्यू चलने वाला प्रोग्राम है, क्योंकि फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स रोज़ होंगी, रोज डेली बेसिस पे होंगी और रोज़ रिकॉर्ड भी होंगी, क्लासीफाई भी करनी पड़ेंगी, सब कुछ होगा। बट जो अकाउंटिंग है, द जॉब इज़ एनालिटिकल इन नेचर। अकाउंटिंग तब स्टार्ट होती है जब बुक कीपिंग एंड हो जाती है, और समराइजिंग का काम तब होता है जब इतने बड़ी प्रोसेस हो जाती है। ऑब्जेक्टिव, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव। द मेन एम इज़ टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो बुक कीपिंग का जो मेन एम है वो क्या है, सारी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड रखना, इनका मेन काम है। अकाउंटिंग का मेन काम क्या है, द मेन एम इज़ टू एसरटेन द प्रॉफिटेबिलिटी एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एंड टू कम्युनिकेट इट टू द इंटरेस्टेड पार्टीज़। अकाउंटिंग का क्या मेन एम है, कितना प्रॉफिट हुआ, क्या फाइनेंशियल पोजीशन रही, और वो इंटरेस्टेड पार्टी से किस तरीके से कम्युनिकेट करना, ये अकाउंटिंग का मेन एम है। परफॉर्मेंस, जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, इसको जूनियर स्टाफ भी कर सकते हैं, और जो जूनियर स्टाफ है वही इसके सारे जो अकाउंट्स हैं उनको उन्हीं के हाथ में ये काम रहता है और वो इसको हैंडल करते हैं। सीनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन, अकाउंटिंग का काम कौन करेगा, सीनियर स्टाफ परफॉर्म करेगा इसको, क्योंकि सारे जो स्टार्टिंग के वर्क है वो जूनियर स्टाफ देख लेता है, उससे ऊपर का काम सीनियर स्टाफ ही देखता है। लास्ट वन इज लेवल ऑफ स्किल। बुक कीपिंग डज नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल एज द वर्क इज़ मैकेनिकल इन नेचर। बुक कीपिंग का जो काम है उसके लिए कोई स्पेशल आपको क्वालिफिकेशन की ज़रूरत नहीं है, ना कोई स्पेशल स्किल की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें सिर्फ क्या करना है, आपको आइडेंटिफाई करना है फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, मेज़र करना है एंड देन रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए कुछ ज़्यादा स्किल की ज़रूरत नहीं होती है। बट अकाउंटिंग इट रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड स्किल टू एनालिसिस एंड इंटरप्रेट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बट अकाउंटिंग करने के लिए आपको किसकी, एक स्पेशल स्किल की ज़रूरत होती है, स्पेशल क्वालिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, और फाइनेंशियल से रिलेटेड तो मैं सारी चीज़ों की नॉलेज होगी, तभी आप अकाउंटिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आए। थैंक यू।